जैसा कि आप जानते हैं कि 15 मार्च को पूरे विश्व में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में सिवान स्थित उपभोक्ता आयोग में आज वरीय उपभोक्ताओं की उपस्थिति में तथा उपभोक्ताओं की उपस्थिति में इस दिवस को मनाया गया। आइए इस संबंध में आयोग के सदस्य से ये जानना चाहते हैं हम। देखिएगा। मैं आलोक कुमार सिन्हा, सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग सिवान, आज 15 मार्च 2023 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के उपलक्ष्य में सभी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के क्रम में कुछ तथ्यों को बताना चाहता हूँ। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता बादशाह होता है। पहले खरीदार स्वयं चौकन्ना रहे के स्थान पर अब विक्रेता को सावधान रहना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते विकास के कारण बाजार में उत्पादों एवं सेवाओं की उपलब्धता से एक ओर उपभोक्ता को इसका उत्पाद एवं सेवा मिल रहा है तो दूसरी ओर लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से घटिया उत्पाद तथा सेवा मिल रहा है और उसका त्रुटिपूर्ण वस्तु को बेचा जा रहा है। इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए संस्थागत प्रणाली की शुरुआत विभिन्न देशों में की गई, जिसे उपभोक्ता अधिकार कहा जाता है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1962 को अमेरिका से हुई। उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स में सम्मिलित करने की घोषणा के साथ साथ उपभोक्ता सुरक्षा आयोग के गठन की घोषणा की। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय के द्वारा अपने सदस्य संगठनों के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें 100 से अधिक देशों में 240 से भी ज़्यादा उपभोक्ता संगठन जुड़े हुए हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शक्ति, उपभोक्ताओं के लिए उचित अधिकार और सभी के लिए सुरक्षित और अस्थायी बाजार की वकालत करना है। भारत में भी उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त करने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया। इसीलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के अनैतिक व्यापार पद्धति, प्रतिबंधित व्यापार पद्धति तथा अनैतिक और प्रतिबंधित के अलावे उपभोक्ताओं को विक्रेताओं के अनैतिक व्यापार पद्धति तथा प्रतिबंधित व्यापार पद्धति से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने, ई कॉमर्स जो एक व्यवस्था मॉडल है के माध्यम से की जा रही धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 20 जुलाई 2020 के प्रभाव से इसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है और सेवा प्राप्त करता है। खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्राप्त करता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति स्वरोजगार के जरिए अपनी जीविका कमाने के प्रयोजन से वस्तु खरीदता है तो वह भी एक उपभोक्ता है। इसके अंतर्गत इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किए जाने वाले सभी तरह के ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। इतना ही नहीं, उपभोक्ता के अधिकारों को काफ़ी सशक्त किया गया है। ऐसी वस्तुएं, उत्पादों या सेवाओं के मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान किए जाने के अधिकार को जो जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं। सेकंड,
उसमें गुणवत्ता मात्रा शक्ति शुद्धता मानक कीमत के विषय में सूचना करने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं उत्पादों या सेवाओं के प्रति स्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त होने का अधिकार, सुने जाने और यह आश्वासन पाने का अधिकार कि समुचित मंच पर उपभोक्ता अधिकारों पर सम्यक विचार किया जाएगा। अब उपभोक्ता जहां निवास करता है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से करता है, वहां के जिला आयोग में किसी वस्तु या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए तक हो और उसमें कोई त्रुटि या कमी हो तो परिवाद दायर किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी वस्तु या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक हो लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो तो राज्य आयोग में, और 2 करोड़ से अधिक हो तो राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली में उस वस्तु में त्रुटि या सेवा में कमी के लिए वाद दायर किया जा सकता है। अब यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को भी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। किसी विवाद को सुलझाने के लिए अगर सभी पक्ष सहमत हों तो मध्यस्थता का भी एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की व्यवस्था की गई है, जो उपभोक्ता तंत्र की व्यवस्था की गई, जो उपभोक्ता आयोग के देखरेख में काम करती है। आज उपभोक्ता ई-कॉमर्स के माध्यम से खरीदी या सेवा प्राप्त करने के लिए हो रही धोखाधड़ी से काफ़ी परेशान है। इसीलिए इस अधिनियम में यह प्रयास किया गया है कि अब उपभोक्ता किसी भी कोई विक्रेता ई-कॉमर्स किसी व्यक्ति सेवा के भुगतान में गुणवत्ता का विशेषताओं को गलत रूप से प्रस्तुत नहीं करेंगे तथा वस्तुओं और सेवाओं के दोषपूर्ण, अपूर्ण और नकली होने की स्थिति में विक्रेता उन्हें वापस लेने से इनकार नहीं करेगा। ये आज हम लोग जिस पर उपभोक्ता अधिकार दिवस पर चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नोटबंदी के लागू होने और नोटबंदी के लागू होने के बाद कोविड-19 की वैश्विक महामारी जिस तरह से आई, उसमें डिजिटल पेमेंट का और ई-कॉमर्स मार्केट का प्रभाव काफ़ी बढ़ा। जनधन योजना के तहत आज करोड़ों उपभोक्ताओं के खाते में पैसे भी आ रहे हैं और उनके द्वारा डिजिटल लेन देन भी किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये प्रचलन में बढ़ा वैसे वैसे इसमें धोखाधड़ी भी आने लगी, और इस धोखाधड़ी और करने के लिए और ई-कॉमर्स के द्वारा जिस तरह से फर्जी सामान को भेजना, धोखाधड़ी करना, सामानों को वापस लेना, गारंटी वारंटी नहीं देना, की जो समस्या आ रही थी उसको इस अधिनियम के अंतर्गत काफ़ी सशक्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अब ई-कॉमर्स में कोई भी विक्रेता अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकता है और उस ई-कॉमर्स के द्वारा जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आदि के द्वारा भी अगर कोई इस तरह से कोई फर्जी या धोखाधड़ी या सामान में नकली देने या सामान को वापस नहीं लेने और दिखाए गए मूल्य से अधिक लेने का कोई कंप्लेन पाता है तो उसको एक ग्रीवांस रिडेशन ऑफिसर को नियुक्ति करना है, जो उपभोक्ता द्वारा 24 किए गए परिवाद को 24 घंटे के अंदर एक्नॉलेज करेगा, 30 दिनों के अंदर उसका समाधान करेगा और इसके लिए अपीलीय प्राधिकारी का भी गठन करेगा। आज इसके अंदेश में नहीं सुनवाई करता है वो, तो उपभोक्ता स्वतंत्र है कि वो अपने नियरेस्ट जो जिला में है, जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर परिवाद दायर कर सकता है। इतना ही नहीं, अब ऐसा करार या संविदा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बहुत अधिक सुरक्षित राशि की मांग किया जाता है या किसी कर्ज के भुगतान करना चाहे तो इसे लेने से इनकार किया जाता है, या किसी उपभोक्ता की सहमति के संविदा को, कॉन्ट्रैक्ट को थर्ड पार्टी को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इससे उपभोक्ता को नुकसान होता है, तो उपभोक्ता जो है राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग में अपना परिवाद दायर कर सकता है। अब उपभोक्ता को एक नई सुविधा भी इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी सुधार हो रहा है, सुलभ बनाया जा रहा है, काफ़ी कंज्यूमर को फ्रेंडली बनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में भी अब
www.edakhil.nic.in पर ईमेल आईडी को क्रिएट करके अब अपना ऑनलाइन परिवाद को दायर कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना सुनवाई भी कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ता जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने, प्रत्येक उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुएं सेवाओं के संबंध में जानकारी रखे, केवल मानक वस्तु को ही खरीदे तथा मूल्य, शुद्ध वजन, उत्पाद या उपयोग करने जो अंतिम तिथि की सूचना का लेबल को ध्यान से पढ़कर ही वस्तु या सेवाओं का खरीदने हेतु भुगतान करें तथा उसका प्राप्ति रसीद अवश्य मांगें। यदि खरीदी गई किसी भी वस्तु या में त्रुटि या सेवा में कोई कमी है तो उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सभी उपभोक्ताओं से यही अपील करूंगा कि वो अपने अधिकारों को जाने और किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करते हैं तो पक्का बिल जरूर लें और कोई कमी पाते हैं तो उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर करें। लास्ट में अपनी वाणी को इस स्लोगन के साथ समाप्त करता हूँ कि जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, हर सामान का पक्का रसीद लेना है, अब आकर्षक या भ्रामक विज्ञापनों से बचना है, अच्छी वस्तु को ही खरीदना है। आप न हो निराश, उपभोक्ता अदालतें हैं आपके लिए खास, क्योंकि न कोई खर्चा न कोई पर्चा, सब करे उपभोक्ता आयोग की चर्चा, सब करे उपभोक्ता आयोग की चर्चा। धन्यवाद।